हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं। फर्स्टली इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये कोई नेसेसरी नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सभी के सभी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी अपीयर होती है तो हम कह सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिया है और वहाँ पे कोई गैस इवोल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कर रही है। अब हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिटेल से विद एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस से बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ कंप्लीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया है, जिंक ग्रैनुअल्स ले लिए हैं, उनको हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया है। देन वहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हमें कैसे पता चलेगा, वहाँ पे कुछ बबल्स फॉर्म होंगे जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ ए गैस है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक किसी भी केमिकल रिएक्शंस में प्रोडक्ट में एक सॉलिड फॉर्म में इनसोल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक प्लेस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेड आयोडाइड PbI2 फॉर्म होता है जो कि येलो कलर का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है। तो ये हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वहाँ पे टेक प्लेस कर रही है। नेक्स्ट वन है चेंज इन कलर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वहाँ पे चेंज इन कलर टेक प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कलर भी कैसा होता है, ब्लू होता है, और उसमें हमने कोई आयरन नील डाल दिया या फिर आयरन हमने उसमें डाल दिया है तो वहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, FeSO4 फॉर्म हो जाएगा जिसका कलर क्या है, ब्लू ग्रीन कलर है, और कॉपर वहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस लिया था जो कि ब्लू कलर में था, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा, आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाएगा जो कि ब्लू ग्रीन कलर में, वहाँ पे कलर का चेंज टेक प्लेस कर रहे हैं। एंड वन अनदर एग्जाम्पल इज कि जब हम सिट्रिक एसिड जो हमारे पास है उसको रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो वहाँ पे जो है पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है पर्पल होता है और वो वहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, मीन्स वहाँ पे चेंज इन कलर टेक प्लेस कर रहा है। सो ये भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन है चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेचर के चेंज के साथ टेक प्लेस करती हैं। जब हम क्विकलाइम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, क्विकलाइम हमारे पास क्या है, CO, क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, स्लैक लाइम फॉर्म होगा और एक लार्ज अमाउंट में वहाँ पे हीट रिलीज होगी, टेक प्लेस करेगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिनमें चेंज इन स्टेट भी टेक प्लेस करता है। जैसे हमने वैक्स ले लिया है, मोम ले लिया, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब वैक्स को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, जो कि वाटर हमारे पास किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और CO2 हमारे पास किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैक्स, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ है वो लिक्विड में है, और जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हैं विद एग्जांपल। नेक्स्ट हम आ रहे हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस कर रही, अगर हम उसको सिंबल या फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल्स हैं कि जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। अब इसी चीज़ को, या केमिकल रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस कर रही है, इसी चीज़ को अगर हम
फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है। अब देखो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशंस है, इसको हमने फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी केमिकल जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड एंड सेकंड वन इज़ अनबैलेंस्ड। बैलेंस तो क्या होती हैं, जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम सेम हों, तो हमारे पास क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारे पास एक यही एग्जांपल था, इसमें रिएक्टेंट साइड जिंक कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, जिंक का एक ही एटम प्रेजेंट है। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी जिंक का एक ही एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन यहाँ पे H2 की फॉर्म में डायटोमिक एक एटम प्रेजेंट है, सेम यहाँ पे H2 प्रेजेंट है, यहाँ पे सेम SO4 है, यहाँ पे SO4 है। मीन्स सभी जितने भी जो भी एटम्स हैं यहाँ पे सभी क्या है बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों के एटम्स जो हैं वो इक्वल्स हैं, तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एंड अनबैलेंस क्या होगी, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो भी एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो होगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी आगे हम ये भी देखेंगे कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है हमने डिस्कस कर लिया। एग्जांपल ये जिंक सल्फेट वाला दे रखा है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ जिंक एटम्स देखते हैं, नंबर ऑफ जिंक एटम दोनों साइड एक एक है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों साइड दो दो एटम है हाइड्रोजन के, दोनों साइड सल्फर का एक एक एटम प्रेजेंट है, दोनों साइड सल्फर का एक एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन दोनों साइड फोर फोर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन दोनों साइड फोर फोर प्रेजेंट है। अनबैलेंस क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट डिफरेंट हो, किसी एक साइड ज़्यादा हो एक साइड कम हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, गैसियस फॉर्म में। और जो यहाँ पे वाटर बन रहा है वो हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब नंबर ऑफ एटम देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन दोनों साइड कितनी है, दो दो प्रेजेंट है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड तो दो हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड वो ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शंस इक्वेशंस क्या हुई हमारे पास, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।